हेलो बच्चों, जय हिंद। है ना। आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान किसको बोलते हैं? कहते हैं सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान, हाँ, संविधान किसको बोलेंगे? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान बोलेंगे। भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं। 22 भाग होते हैं। और अनुसूचियाँ की बात करें तो पहले 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है, जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। कहते हैं संविधान के आधार को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के विचारक ने प्रस्तुत किया था। है ना। संविधान के अवधारणा को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के विचारक ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, है ना, अनुसूचियाँ कितना है? अनुसूचियाँ पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। सबसे कम अनुसूचियाँ ही है, 12 है, इसलिए हम लोग पहले अनुसूचियाँ को पढ़ लेते हैं। है ना। तो पहला देखिए, अनुसूची जो है, पहला अनुसूची भारतीय संविधान के पहला अनुसूची में कहा गया है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है ना। और अनुसूची 2 में वेतन का चर्चा किया गया है। वेतन भत्ते का चर्चा, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, उस चीज का चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में। और अनुसूची 3 में शपथ का चर्चा किया गया है। शपथ करने का मतलब, जो कोई जीत के जाता है, मानो सांसद या विधायक जीत के जाता है, तो वो शपथ जो लेता है तो अनुसूची 3 के तहत लेता है। उसके बाद अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बंटवारा। उसके बाद अनुसूची 5 देखें तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 6 देखें तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, है ना। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का चर्चा है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसका चर्चा अनुसूची 6 में किया गया है। अनुसूची 7 देखते हैं। अनुसूची 7 देखते हैं तो शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में कहता है कि शक्तियों का विभाजन देखते हैं किस स्तर पे होता है। शक्तियों का विभाजन हमारे भारतीय संविधान में पहला है संघ सूची के आधार पर, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची, और उसके बाद है अवशिष्ट सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है और इसमें विषयों की संख्या 100 है। इसी में हमारे सेना आते हैं, जनगणना जो होता है वो संघ सूची केंद्र सरकार करती है, बैंक केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, रेल ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, डाक ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, मुद्रा रुपया पैसा ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगर रुपया मुद्रा केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आएगी तो अलग अलग राज्य का रुपया हो जाएगा, ऐसे में विवाद हो जाएगा, है ना। समवर्ती राज्य सूची की बात करें तो इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें पहले विषय 66 थी, वर्तमान में 61 है। इसमें विषयों की संख्या पहले 66 थी, अब 61 है। इसी में कृषि आता है, पुलिस आता है, पंचायती राज व्यवस्था आता है, आवास आता है, नदी भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है समवर्ती सूची, है ना। क्या है? समवर्ती सूची है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। इसमें वन आते हैं, शिक्षा आते हैं, नियोजन आते हैं, परिवार नियोजन आते हैं, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। उसके बाद अवशिष्ट सूची देखें तो इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें विषयों की संख्या इन्फिनाइट है ना, कहे तो इन्फिनाइट है। इसमें जैसे में साइबर आ जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब अवशिष्ट सूची में आ जाते हैं। अवशिष्ट सूची करने का मतलब भारतीय संविधान में खाली पेज होता है, उसी को अवशिष्ट सूची कहा जाता है ना। तो इसमें साइबर आ जाता है, अंतरिक्ष आ जाएगा, परमाणु ऊर्जा आ जाएगा, ये सब अवशिष्ट सूची में आते हैं। हम लोग अनुसूची 7 तक देख लिए। अब आगे देखते हैं
अनुसूची 8 में, है ना, अनुसूची 8 की चर्चा करें तो अनुसूची 8 में भाषा का चर्चा किया गया है, जिसमें हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषा का जिक्र किया है। उसके बाद अनुसूची 9 देखें तो भूमि सुधार अधिनियम, है ना, अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम है। उसके बाद अनुसूची 10 देखें तो दल बदल, है ना, 2 से दल, 2 से 10, 10 में है दल बदल कानून। इसमें ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया था। उसके बाद 11वां अनुसूची है पंचायतीय राज्य व्यवस्था, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में लाया गया था। उसके बाद है 12वां अनुसूची, 12वां अनुसूची में नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं इसको, है ना। भारतीय संविधान, संविधान किसको बोलते हैं, है ना, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग है, अनुसूचियां पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। अनुच्छेद आर्टिकल कहे तो 395 है। संविधान के अवधारणा को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के विचारक ने इसे प्रस्तुत किया था। अब अनुसूचियां देख लेते हैं फिर से। अनुसूचियां 12 है, सॉरी 12 है ना। तो पहला अनुसूची में कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन में जो भी राज्य आ जाता है वो टूट के अलग नहीं हो सकता। एक फेडरेशन होता है, एक कन्फेडरेशन होता है, इसमें जो राज्य आता है तो वो उसको अलग होने का संभावना, वो अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में जो राज्य आ जाता है वो फिर से अलग नहीं हो सकता, अपना मन से अलग नहीं हो सकता है। हाँ, अनुसूची 2 में देखें तो अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का चर्चा है, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, इस चीज़ का चर्चा है। अनुसूची 3 में शपथ का चर्चा है, सांसद विधायक जो जीत के जाते हैं तो शपथ जो लेते हैं अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस तरह से सीट का बंटवारा होता है। अनुसूची 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य में आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद अनुसूची 7 को देखते हैं। अनुसूची 7 में कहता है कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किस स्तर पे होता है, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। पहला है संघ सूची, उसके बाद है राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में कानून जो बनाती है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में इसमें विषयों की संख्या 100 है और इसमें कुछ विषय का हम नाम भी लिखे हैं, जिसका नाम है सेना, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा, ये सब संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद चलिए राज्य सूची को देखते हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले 66 थी, वर्तमान में 61 है। इसमें क्या क्या आते हैं, कृषि आ जाते हैं, पुलिस आ जाते हैं, पंचायतीय राज्य आ जाते हैं, आवास आ जाते हैं, नदी आ जाते हैं, ये सब राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके कानून बनाती है। इसमें पहले 47 विषय थी, वर्तमान में 52 विषय है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय को, इसमें वन आ जाते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में आ जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा पे कार्य करती है। उसके बाद नियोजन है ना, परिवार नियोजन है। उसके बाद है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में विषयों की संख्या इन्फिनाइट है, अनंत है। जो भी कुछ नया आएगा हमारे भारतीय संविधान में वो अवशिष्ट सूची में चिपका दिया जाता है। खाली पेज है अवशिष्ट सूची हमारे संविधान में। तो अवशिष्ट सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो इसमें आ जाते हैं साइबर आते हैं, अंतरिक्ष आ जाते हैं, परमाणु ऊर्जा आ जाते हैं, है ना। तो आज फिलहाल यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।